भी थे, जो आशुतोष जी कह रहे हैं काबिल भी थे चन्नी साहब, अगर वो भी मान लें तो भी वो लिस्ट में 5वें नंबर पर थे और सब रिजेक्ट होने के बाद उनको मौका दिया। देखिए ऐसा है कि इंटरव्यू में क्या है, रंजीता बैठी हुई थी कि आप इंटरव्यू बैठे रहे थे, कोई इंटरव्यू हो रहा था क्या? और नितिन पटेल का नाम पहले उछला गुजरात में, और एक ब्लैक हॉर्स आ गया। हर पार्टी में होता है, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले में पार्टी किसको बनाती है, किसको नहीं बनाती लेकिन है, पटेल के बदले तो पटेल ही आए ना वहां। एक बात, दूसरी वो काबिलियत पर ऊपर नीचे हो सकता है या किसको लाना है, रिजेक्टेड है। ये आप जो ये शब्द का आप इस तरह से दलित का अपमान कर रहे हैं, रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है। नहीं सर, मैं तो दलित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो दलित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम नंबर 1 पर क्यों नहीं था। मैं तो कह रहा हूं कि वो 5 साल के लिए क्यों नहीं बने, वो 5 साल के लिए चेहरा क्यों नहीं है चुनाव में। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूं। आप दलित का अपमान कर रहे हैं उदित राज जी, दलित होकर आप दलित का अपमान कर रहे हैं, ये कहकर कि अरे 6 महीने मिल गए, इसी में खुश हो जाओ। कैसे रिजेक्टेड कर सकते हैं? ये त्रिवेंद्र रावत से और वहां पर कितने 3 बने, वो रिजेक्टेड हैं। उनको क्यों नहीं कहा रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है? केवल आप चन्नी ही रिजेक्टेड हैं। नहीं, चन्नी बिल्कुल रिजेक्टेड नहीं है। मैं तो कह रहा हूं उनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़िए। सबने देखा कि आला कमान क्या चाहता था। सबने देखा कि विधायक दल ने किसको सबसे ज्यादा वोट्स दिए। सुनील जाखड़ के नाम पर सबसे ज्यादा वोट्स आए, उसके बावजूद रंधावा का नाम सामने आया। फिर सबने ये भी देखा कि कितने इनसिक्योर हो गए सिद्धू जी। वो चाहते थे कि अगर हो कोई जट सिख तो मैं ही हूँ, और फिर उनके गुगली के चलते और एक राजनीतिक मजबूरी के चलते आपने फिर ये कार्ड खेला। नहीं, शाजिया इल्मी, मुझे एक बात बताइए, शाजिया इल्मी, क्या इस चुनाव में 2022 के चुनाव में बीजेपी दलित चेहरे पर चुनाव लड़ेगी पंजाब में? अगर आप पढ़ेंगे, अगर देखिए, अगर आप, ये मैं नहीं कह रही हूं, अगर आप लोकल हमारी इकाई जो राज्य की है पंजाब की, आप देखते, आप सारी पुरानी खबरें निकालेंगे तो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और कहते आए हैं, और शायद वो दबाव है जिसका असर है कि अब कह रहे हैं कि दलित क्यों नहीं बन सकता वहां पे, ये हम लगातार कहते आए हैं। तो ये इसलिए अगर आप देखेंगे, ये आपको लग रहा है मैं पहली बार इस बात को कह रही हूँ, लेकिन हमारे जो वहाँ के अश्विनी शर्मा जी हैं, अगर आप उनके बयान आप सुनेंगे तो लगातार हमने इस बात को कहा है कि हमेशा। ठीक है, उदित राज रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। उदित जी छोटे में कहिएगा, फिर दीपा जी के पास जाऊंगा। उदित जी, बहुत सालों से कहा है और इसके बयान में निकाल के आपको दिखा दूंगी। बहुत छोटे में कहूंगा, हाँ कहिए, छोटे में, बहुत छोटे में मैं कहूंगा। देखिए ऐसा है कि इसको वेलकम करना चाहिए, आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर एमएलए का दबाव केंद्र पर है तो अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में एकाधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे कि मोदी जी और अमित शाह ने एक भूपेंद्र पटेल को बना दिया, इधर त्रिवेंद्र रावत को, यानी किसी को पता नहीं लगता। तो जो हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं इसको आपको प्रमोट करना चाहिए। एक बात है, आप बड़े दलितों के शुभचिंतक हैं, आपके टाइम्स नाउ में 5 दलित आप पत्रकार या रिपोर्टर दिखा दीजिए, पता लगेगा कि कितना दलितों का दर्द है। एक मिनट, इसका जवाब है मेरे पास, तो सेलेक्ट करके इसका जवाब है मेरे पास, कोई पत्रकार इसका जवाब है मेरे पास। क्या पहले उदित राज जी, उदित राज जी, क्या आपने, उदित राज जी क्या आपने, 5 पत्रकार आपके यहाँ नहीं मिलेंगे जो दर्द झलक रहा है? नहीं, ये गलत है। मिलेंगे जरूर मिलेंगे, लेकिन वो पत्रकार मिलेंगे, वो दलित और दूसरे कास्ट के नहीं मिलेंगे। उदित राज जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर टाइम्स ग्रुप के चेयरमैन ने ये ट्वीट किया होता, कभी, हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, टाइम्स ग्रुप आज का नहीं है, सालों पुराना है, कभी ये ट्वीट किया होता कि हमने फलाने जाति का एडिटर इन चीफ बना दिया, हिस्टोरिक है, तब तो आप कहते हैं कि उसका नाम आपने किया, उस जाति का नाम लिया, उस वर्ग का नाम लिया, लेकिन दलित का नहीं किया। कभी देखा है ऐसा आपने? पत्रकार होता है, उसकी जाति आप लोग ढूंढने लगते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उसका हमने दलित देखा और उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं होता, ये भावना होती, इंटेंशन होता। वहां वो मालिक होते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं, मालिक पता लगा लेते कौन किस जाति का। इस देश के अंदर सुशांत जी, इंसान की काबिलियत, अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं उदित राज जी, अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं कि मालिक पता लगा लेते हैं कि कौन दलित है, उसको रख लो या ना रखो, ये नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र दीपा जी, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं सर, ये नहीं होता। मैं आप आइए हमारे संस्थान में बैठिए, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें भी बैठ जाइए, मैं तो आपको वो भी कहता हूं, आ जाइए आप भी। दीपा साहब, मुझे ये बताइए
कि क्या शिरोमणि अकाली दल इस बार का चुनाव किसी दलित चेहरे पर लड़ेगी? हमने पहले ही अनाउंस कर चुका है कि हमारे डिप्टी सीएम का चेहरा दलित होगा। डिप्टी सीएम क्यों सर? बिल्कुल होगा। क्यों? अपना ऐसा नहीं है तो अपना दूसरे लोग भी तो रह रहे हैं पंजाब में। दूसरे कौन? ऐसा भाई नहीं आपका है। परिवार, वो परिवार अभी जो है तक- आपका हावी है दलित के ऊपर। तो परिवार नहीं है, परिवार डेमोक्रेटिक सिस्टम से आए हैं, पूरा नीचे से वोटिंग पैटर्न बनता है, डेलीगेट बनते हैं, नहीं, 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 डेलीगेट सर। बनते हैं। क्या वो चुनाव पूरे करते अकाली दल हैं। में कोई दलित नहीं है जो सीएम बनने लायक हो? क्यों नहीं है? कोर कमेटी भी तो फिर बनाएंगे नहीं आप क्यों? अभी क्यों बना कुछ भी हो सकता है। अभी कौन सा? अरे अभी आपने कहा हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, सीएम के लिए घोषित कर दीजिए आज। अभी डिप्टी सीएम तो हमारी कोर कमेटी ने फैसला कर लिया है। कल को यदि सीएम का भी फैसला कोर कमेटी करेगी तो वो भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कभी भी नहीं बनेंगे सर। अगर बादल साहब आपका बयान सुन लेंगे सर तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वो दलित का क्या होगा मुझे नहीं पता। शांत भाई, राजेंद्र सिंह ऐसे भीड़ के ऊपर नहीं खड़ा। राइट, हमने जो मेरी पिछली 40 साल की राजनीति देखोगे तो ऐसी बात नहीं। अपनी जो बात कहते हैं कोशिश करते हैं अपनी ठीक बात करें। आशुतोष मिश्रा जी, क्या अगर कांग्रेस ने ये कदम उठा भी लिया था कि एक दलित को वो मौका दे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, पंजाब में पहली बार हो रहा है, तो अगर इसको आगे ले जाते और फेज भी बनाते तो क्या उनकी ये रणनीति बाकियों के लिए और बड़ा चैलेंज पैदा करती? शायद आपको मैंने पहले भी बोला कि आप हर बार क्रिकेट की जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये एक जोड़ी है जिसमें चन्नी भी है और सिद्धू भी है। और ये कह देना अभी से कि क्योंकि सिद्धू फेस होंगे इसलिए चन्नी अगली बार चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये तो जरा सा मतलब गलत बात होगी। आप यहाँ पे और आप कहते हैं कि ये हिस्टोरिक क्यों कहा गया? अब आप देखिए, अभी आप अकाली दल के प्रवक्ता की बातें सुन रहे थे, तो हिस्टोरिक इसलिए है कि पहली बार बना है और ये एम्पावरमेंट है जो जिसकी बात उदित राज जी कर रहे हैं, और इसलिए ये हाईलाइट किया गया कि भाई ये हिस्टोरिक है। आशुतोष जी